हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने बात की थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। उसमें हमने देखा था कि जो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है उसके राइट हैंड पार्ट के ऊपर, मतलब क्यू एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्यू एक्स इक्वल टू जीरो होता है तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बराबर हो जाता है। और अगर क्यू एक्स जीरो नहीं होता है तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के बराबर होता है। तो पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसके एग्जाम्पल के बारे में देखा था और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन देखे थे जिसमें राइट हैंड पार्ट मतलब क्यू एक्स इक्वल्स टू जीरो हो। आज हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स। हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स। अब ये अपना समीकरण एक हो गया। अब हम अज्यूम करते हैं कि वन अपॉन एफ डी क्यू एक्स पर अगर हम एफ डी की संक्रिया कराते हैं तो हमें क्यू एक्स प्राप्त होता है। ये हमने अज्यूम किया कि वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स पर जब हम एफ डी की संक्रिया करवाते हैं तो हमें क्यू एक्स प्राप्त होता है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या रिजल्ट प्राप्त हो रहा है कि वाई इक्वल टू वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स। तो जो ये अपने पास प्राप्त हुआ कि वाई इक्वल टू वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स, इसे हम कहते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। मतलब जो ये टर्म आई है अपने पास वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स, ये अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाता है। अब यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि जो वन अपॉन डी होता है उसको हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। डी कैपिटल डी बराबर होता है डी अपॉन डी एक्स, और जो वन अपॉन डी होता है वो इंटीग्रेशन को डिनोट करता है। अब हम फर्स्ट केस लेते हैं कि व्हेन वन अपॉन एफ डी इक्वल टू वन अपॉन डी या वन एफ डी इक्वल टू डी, मतलब जो अपने पास फंक्शन ऑफ डी है वो ओनली डी के बराबर हो तो हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। तो अपने पास क्या है, एफ डी इक्वल टू डी, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू वन अपॉन डी क्यू एक्स, क्योंकि एफ डी की वैल्यू अपने पास क्या है डी, तो इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन से। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स डी एक्स, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल प्राप्त हो गया। अब दूसरा केस अपने पास बनता है कि जब एफ डी अपना किसके बराबर हो, डी माइनस अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा कोई पॉजिटिव रियल नंबर या नेगेटिव या अपने पास इमेजनरी नंबर कुछ भी हो सकता है। इसका जो पी आई होता है या पर्टिकुलर इंटीग्रल वो किस प्रकार होगा, वन अपॉन एफ डी इंटू क्यू एक्स, एफ डी की वैल्यू रखेंगे हम डी माइनस अल्फ़ा इंटू क्यू एक्स। तो डी माइनस अल्फ़ा को हम इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई इंटू डी माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्यू एक्स। अब डी का अर्थ क्या है यहाँ पर, डी अपॉन डी एक्स, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, फिर ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स माइनस अल्फ़ा वाई इक्वल टू क्यू एक्स। ये हमारा होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। इसका हम जनरल सॉल्यूशन हम देखते हैं कि y इंटू पी, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी डी एक्स। पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, माइनस अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा डी एक्स। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, y इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा डी एक्स अल्फ़ा एक्स, और इसका हो जाएगा ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। तो ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स को इस तरफ ले जाएं तो y इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्राप्त हो गया जब हमें इस फॉर्म के अंदर दिया हुआ हो। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वन अपॉन डी माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। अब हम आगे एक नोट दिया हुआ है कि वी ओनली फाइंड पी आई वेन राइट हैंड पार्ट क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड पार्ट है क्यू एक्स, वो अगर जीरो नहीं है तो हम उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड आउट करते हैं। और जो कंप्लीट सॉल्यूशन आता है वो क्या आता है, अपना कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हम आगे एक थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या बनता है यहाँ पर, थर्ड केस बनता है व्हेन एफ डी इक्वल टू डी माइनस अल्फ़ा वन डी माइनस अल्फ़ा थ्री एंड सोन डी माइनस अल्फ़ा एन। तो इसके लिए जो हमने फ्रैक्शन पार्ट पढ़ा था इंटीग्रेशन के अंदर वो काम में लेते हैं। तो हमारे पास पी आई क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ डी की वैल्यू दी हुई है इंटू क्यू एक्स, तो हम इसको फ्रैक्शन पार्ट के रूप में तोड़ देते हैं। तो ए वन अपॉन डी माइनस अल्फ़ा वन प्लस ए टू अपॉन डी माइनस अल्फ़ा टू एंड सोन ए एन अपॉन ए डी माइनस अल्फ़ा एन इंटू क्यू एक्स। इसका हम निकालें, इसका अगर हम निकालना चाहें पी आई, तो वो क्या होता है, ए वन ई की पावर अल्फ़ा वन एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स ई की पावर माइनस अल्फ़ा वन एक्स। इसी तरह सेकेंड थर्ड फोर्थ
एंड सो ऑन सबका हम निकाल सकते हैं। यह अपने पर्टिकुलर इंटीग्रल की फुल कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल, सोल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इक्वल टू ई की पावर 4x। यहाँ पर हम देखना है कि क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा या कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के एडिक्शन के बराबर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एफ एम इक्वल टू ज़ीरो, मतलब डी की जगह हम एम रखते हैं और एफ एम इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन बनाते हैं। तो ये देखिए, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से दो रूट आएंगे, एम इक्वल टू 2 और एम इक्वल टू 3। दे आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका जो सी एफ होगा वो क्या हो जाएगा, C1 ई की पावर m1 की वैल्यू 2x प्लस C2 m2 की वैल्यू 3, तो ई की पावर 3x। अब हम पी आई निकालते हैं। तो पी आई का फॉर्मूला क्या है, 1/FD इंटू क्यू एक्स। एफ डी की वैल्यू अपने पास क्या है, यानी फंक्शन ऑफ डी। तो एफ डी हो जाएगा अपना डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, और ये अपना क्यू एक्स। अब हम फैक्टर करते हैं तो d माइनस 2 d माइनस 3 ई की पावर 4x। जो यहाँ पर अपने क्या करेगा, केस 4 काम में आएगा, d माइनस अल्फ़ा 1 d माइनस अल्फ़ा 2 केस 4 काम में लेंगे। तो हम इसका फ्रैक्शन करेंगे तो a अपॉन डी माइनस 2 प्लस बी अपॉन डी माइनस 3 इक्वल टू 1। इससे a b की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आएगी, -1 1। वैल्यू पुट कर देंगे, -1 d माइनस 2 प्लस 1 अपॉन डी माइनस 3 की पावर 4x। अब दोनों को सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, सेपरेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, ई की अल्फ़ा 1 की पावर क्या है, माइनस अल्फ़ा 1 की पावर है अपने पास 2। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ई की पावर जो पी आई होता है वो क्या होता है, ई की पावर अल्फ़ा एक्स। ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, ई की पावर अल्फ़ा की वैल्यू 2x इंटू क्यू एक्स, ई की पावर 4x इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, तो माइनस 2x dx। फिर 3 के लिए हम लेंगे तो ई की पावर 3x, ई की पावर 4x इंटू ई की पावर माइनस 3x dx। इनको सोल्व करेंगे तो अंदर रह जाएगा ई की पावर 2x इंटीग्रेशन में, यहाँ पर रह जाएगा ई की पावर x इंटीग्रेशन में। ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2, इसका करेंगे तो ई की पावर x। टोटल हम क्या होगा, ये हो जाएगा -1/2 ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 4x। टोटल आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू ई की पावर 4x। तो ये अपने फॉर्मूला याद रखना है कि आपने कहाँ पर, ये फॉर्मूला जो हमारे पास आया है कि ये जो फॉर्मूला ये याद रखना है कि d माइनस अल्फ़ा हो, यानी हमें इसको हमेशा नेगेटिव फॉर्म में रखना है। अगर पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव साइन से अंदर बाहर नेगेटिव साइन ले लेंगे। इसका ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, ई की पावर अल्फ़ा एक्स क्यू एक्स डॉट ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स है, इंटीग्रेट करेंगे। अब ये सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एम प्लस ए आयोटा एम माइनस ए आयोटा इसके फैक्टर होंगे, मतलब एम इक्वल टू ए आयोटा और माइनस ए आयोटा, ये दो इसके रूट्स हो जाएंगे। इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, 0 प्लस ए आयोटा 0 माइनस ए आयोटा। दो रूट है और कॉम्प्लेक्स रूट है, तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, ई की पावर अल्फ़ा एक्स C1 कोस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। बीटा की वैल्यू हमारे पास ए आयोटा, ए है बीटा की वैल्यू, और अल्फ़ा की वैल्यू 0, तो ई की पावर 0x इक्वल टू 1, और C1 कोस ए एक्स प्लस C2 साइन एक्स, ये हमारा हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम पी आई देखेंगे, पी आई क्या होता है, 1/FD इंटू क्यू एक्स। एफ डी की वैल्यू अपने पास क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेक ए एक्स। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो डी प्लस ए आयोटा डी माइनस ए आयोटा। अब अगर हम इसको अलग अलग तोड़ना चाहें फ्रैक्शन के रूप में, तो डी माइनस ए आयोटा -1/d प्लस ए आयोटा, इनको हम जब इंक्लूड करेंगे एलसीएम लेके, तो हमारे ऊपर 2 आयोटा ए, ये आप देखिए फैक्टर कर दिया हमने इसका। और जब हम इसको सोल्व करेंगे इस वाली टर्म को, तो इस वाली टर्म को सोल्व करने से हमें ऊपर वाली टर्म प्राप्त हो जाएगी, इसलिए इसको इस रूप में हमने लिखा है। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। आगे आप देखिए कि सेम लिख दिया, सेक एक्स ए एक्स को अंदर ले गए, दोनों तरफ से अंदर ले जाने के बाद जो ये तो क्यू एक्स बन गया, ये डी माइनस अल्फ़ा बन गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स, तो आईटा ए एक्स इंटू क्यू एक्स सेक ए एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, तो अल्फ़ा की जगह आयोटा ए एक्स डी एक्स।
इसी तरह इसके लिए करेंगे तो ये अपना टर्म आ जाएगी। फिर हम क्या जानते हैं कि ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, इसको चेंज नहीं करना है, तो इंटीग्रेशन के अंदर है हम उसको चेंज करेंगे। तो हम जानते हैं ई की पावर माइनस आयोटा एक्स किसके बराबर होता है, कोस ए एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, और ई की पावर आयोटा ए एक्स होता है कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। तो ये दोनों टर्म हम अंदर इंक्लूड कर देंगे। ये सेक एक्स आ गया, ये अंदर आ गया कोस ए एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स डी एक्स, और माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स सेक ए एक्स कोस ए एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स डी एक्स। इसको हम वो इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 डी एक्स, इसको इंटू करेंगे तो माइनस आयोटा टेन ए एक्स डी एक्स। इसी प्रकार से ये अपना आ जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन का क्या होता है, टेन एक्स का होता है माइनस लो कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा लो कोस एक्स, और एक्स का हो जाएगा 1/a, तो 1a आ गया यहाँ पर। इसी प्रकार से इसका माइनस में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा ए अपॉन लो कोस एक्स कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स। तो हम जानते हैं कि ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स अपॉन 2 किसके बराबर होता है, आयोटा साइन ए एक्स। और जो ई की पावर आयोटा ए एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स डिवाइड बाई 2 ये किसके बराबर होता है, कोस ए एक्स के बराबर। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आयोटा एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 2 आयोटा डिवाइड्स बाई ए कोस ए एक्स लो कोस ए एक्स। तो फिर हम इसको इंटू कर देंगे तो एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस 1/a² कोस ए एक्स लोग कोस ए एक्स। तो ये हमारा पी आई आ गया। तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी c1 कोस एक्स प्लस c2 साइन एक्स, और पी आई की वैल्यू हमारे पास है x डिवाइड्स बाई ए साइन ए एक्स प्लस 1/a² कोस ए एक्स लोग कोस ए एक्स। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल का फुल कॉन्सेप्ट देख लिया, उसके 2 एग्जांपल देख लिए। अगली वीडियो में हम जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो स्पेशल फॉर्म आएगी, मतलब हमारे पास जो क्यू एक्स होगा वो कोई स्पेशल फॉर्म के अंदर आएगा, उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे किस प्रकार से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं।